योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अकेले चुपचाप नहीं बैठ जाना है। योगी आदित्यनाथ ने शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि यह देश गुलामी की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था। गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए अपनी आध्यात्मिक साधना के साथ साथ सद्गुरु सदाफल महाराज ने आज़ादी के आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने कहा, अकेले चुपचाप नहीं बैठ जाना है। एक कार्य पूरा हुआ तो अगले कार्य की शुरुआत कर देनी है, लेकिन हर कार्य देश के नाम, सनातन धर्म के नाम पर होना चाहिए। एक सच्चा संत देश और समाज की परिस्थितियों से हाथ पर हाथ रखकर चुपचाप बैठा नहीं रह सकता है। शाहरुख खान रोमांस के बादशाह है, ये तो सभी को पता है, लेकिन वो जहाँ भी मौजूद होते हैं वे वहाँ पर भी सभी का ध्यान अपनी ओर खींच ही लेते हैं। हाल ही में किंग खान दिल्ली में एक शादी में पहुंचे थे, जहां उन्होंने काफ़ी डांस किया। उन्होंने वहां मौजूद सभी लोगों को खूब एंटरटेन किया, लेकिन इसी बीच उन्होंने दूल्हा दुल्हन को एक ऐसी बात भी कह दी जिसे सुनकर सभी लोग उनके और भी दीवाने हो गए। शादी में शाहरुख खान ने वहाँ मौजूद सभी गेस्ट को एंजॉय करने के लिए कई पल दिए, लेकिन एक पल तब आया जब उन्होंने दूल्हा दुल्हन से बातचीत की। उन्होंने कपल को शादी की सलाह देते हुए कहा, अगर तुम दोस्त बने रहोगे तो तुम्हारी शादी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर कोई दिक्कत आई तो चिंता मत करना, मैं एक लव गुरु हूँ। मैं ध्यान रखूंगा कि तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर दूं। मॉर्निंग वॉक पर निकले कारोबारी को बदमाशों ने मारी 8 गोलियां। दिल्ली के शाहदरा में एक बार फिर फायरिंग की घटना सामने आई है। यहाँ मॉर्निंग वॉक पर निकले एक शख्स पर गोली चली। बताया जा रहा है कि 7-8 राउंड फायरिंग हुई और कम से कम 4 गोलियां लगी है। बाइक पर आए 2 हमलावरों ने हमला किया। पीड़ित बर्तन व्यापारी है और इस मामले में उनकी मौत हो गई। दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है। शाहदरा डीएसपी प्रशांत गौत ने बताया कि थाना फर्श बाजार में गोलीबारी की घटना के बारे में एक पीसीआर कॉल आई। पुलिस कर्मचारी मौके पर पहुंचे और पाया कि 52 वर्षीय सुनील जैन को गोली लगी थी। डीएसपी ने बताया कि वह यमुना स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में सुबह की सैर के बाद अपने घर लौट रहे थे। एक बाइक पर आए 2 शख्स ने उन्हें गोली मार दी। क्राइम टीम को मौके पर बुलाया गया और जांच चल रही है। पप्पू यादव ने कहा, इन अपराधियों को पैरों की धूल भी नहीं समझते हैं। लॉरेंस गिरोह द्वारा मिल रही धमकी पर पप्पू यादव ने कहा, इन अपराधियों को पैरों की धूल भी नहीं समझते हैं। पप्पू यादव की फितरत में माफ करना बड़े कॉज के लिए है। माफिया अपराधी से माफी इस जन्म में क्या अगले जन्म में भी नहीं मांगेंगे। माफी मांगना मेरी फितरत में नहीं है। जनता के खातिर दुश्मन पालने में आनंद आता है। लगता है कि एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं। माफिया अपराधियों के खिलाफ लड़ने में आनंद आता है। सबसे ताकतवर शख्स और उसकी पत्नी के साथ करिए प्राइवेट डिनर, चुकाने होंगे 17 करोड़ रुपए। रिपब्लिकन पार्टी के अमीर समर्थकों के पास अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उसकी भावी प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप के साथ प्राइवेट डिनर करने और निजी समय बिताने का मौका है, लेकिन इसके लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी होगी, जो करीब $2 मिलियन यानी कि 17 करोड़ रुपए के करीब है। प्रेमी ने ब्लैकमेल कर प्रेमिका से ठगे 2.5 करोड़। एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक 20 वर्षीय महिला को उसके ही प्रेमी ने ब्लैकमेल कर 2.5 करोड़ रुपए की ठगी की है। इस धोखाधड़ी का मास्टरमाइंड उसका प्रेमी मोहन कुमार है, जिसने निजी वीडियो का सहारा लेकर महिला से धन और कीमती संपत्ति ऐंठी। सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इंडिया ब्लॉक को लीड करने के लिए तैयार है ममता बनर्जी। एक टीवी चैनल से बात करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, मैंने इंडिया ब्लॉक का गठन किया था। अब मोर्चा का नेतृत्व करने वालों पर इसका प्रबंधन करने की जिम्मेदारी है। अगर वे इसे नहीं चला सकते तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि सभी को साथ लेकर चलना होगा। सावलिया सेठ मंदिर में दान का बना नया रिकॉर्ड। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित कृष्णा धाम सावलिया सेठ मंदिर में छठे दिन चढ़ावे की गिनती की गई, जिसमें भगवान के भंडार में 34 करोड़ 91 लाख रुपए से अधिक की राशि पाई गई। इस दौरान 2.5 किलो से अधिक सोना और करीब 188 किलो चांदी भी दान में मिली। मंदिर में यह दान का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, जहाँ श्रद्धालु अपनी आस्था के साथ चढ़ावा चढ़ाते हैं। मंदिर में चढ़ावे की यह परंपरा श्रद्धालुओं के विश्वास का प्रतीक बन चुकी है। जानकारी के अनुसार पिछले 6 दिन से लगातार चल रहे चढ़ावे की गिनती की गई तो भगवान के भंडार में 34 करोड़ 91 लाख 95,008 रुपए निकले हैं। इसके अलावा 2.5 किलो से अधिक सोना और करीब 188 किलो चांदी मिली है। आपस में टकराई 3 बाइक, 2 बच्चे समेत 5 की मौत। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर कैंट थाना क्षेत्र में मोहद्दीपुर नहर पुल के पास मंगलवार रात भीषण सड़क हादसा हुआ। इसमें 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। 3 बाइकों की आपस में हुई है जोरदार टक्कर में 3 पुरुष और 2 बच्चों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसा उस समय हुआ जब मृतक एक शादी के कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे। घायलों को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अस्पताल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। शुरुआती जांच में बताया गया कि तीनों बाइक सवार तेज रफ्तार में थे, जिसके कारण यह हादसा हुआ। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना की जांच शुरू कर दी है।
दुल्हन ने दिया धोखा, खाली हाथ लौटी बारात। जालंधर के गांव मंडियाला का रहने वाला दीपक कुमार 1 महीने पहले दुबई से लौटा था। इंस्टाग्राम पर मनप्रीत कौर नाम की लड़की के साथ दीपक की दोस्ती हो गई थी। वह दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी कि दोनों ने 3 साल के बाद शादी करने का फैसला किया। दोनों एक दूसरे से ना तो कभी मिले और ना ही एक दूसरे को देखा था, लेकिन शादी पंजाब के मोगा में तय हो। मोगा के रोज गार्डन पैलेस को बुक किया गया था। दूल्हा पूरी बारात लेकर करीब 12 बजे पहुंच गया, लेकिन मोगा आकर पता चला कि इस नाम का कोई पैलेस भी नहीं है। जब लड़की को कॉल किया तो उसने कहा कि आप रुको, हम आ रहे हैं। इसके बाद फोन बंद हो गया। दूल्हा करीब 150 बारातियों के साथ दोपहर 12 से शाम 6 बजे तक मोगा के लोहारा चौक पर इंतजार करता रहा, लेकिन कोई नहीं आया। पानी में गोता लगता दिखा विशालकाय अजीबोगरीब जीव। सोशल मीडिया पर थाईलैंड की सड़क पर रेंगते विशालकाय अजीबोगरीब जीव का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वह किसी प्राचीन विशालकाय जीव की तरह दिख रहा है। इस वीडियो को गौर से देखने पर असलियत पता चली तो लोगों के होश उड़ गए। लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है और इसको लेकर तरह तरह की बातें कही जा रही है।